देखिए दोस्तों, बच्चे अनुभवहीन होते हैं और ऊपर से उनमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है। इसलिए दोस्तों उनके हित के बारे में हम लोगों को ही सोचना है और इसलिए उनसे बार बार ये कहना ही पड़ेगा कि इस प्रश्न को दोहराते रहो, इस उत्तर को दोहराते रहो, इस कविता को दोहराते रहो। अगर दोस्तों ऐसा नहीं कहेंगे तो बच्चे बार बार भूल जाएंगे। और हम लोग उनके नेचर को भी जानते हैं कि बच्चे हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वे अपने ऊपर किसी प्रकार का बोझ, जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करते और वे शिक्षा के महत्व को भी नहीं समझते। यह उनका नेचुरल स्वभाव है दोस्तों, जिसे कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए दोस्तों बच्चे अपने आप नहीं पढ़ना चाहते, उन्हें पढ़ाया जाता है। लेकिन जो बच्चे शिक्षा के महत्व को समझते हैं थोड़ा बहुत, वे बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चे नहीं समझते वे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हम तो पढ़ते हैं, हम तो याद करते हैं। पर दोस्तों उनके इस बात की क्या गारंटी है कि वे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों होमवर्क एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम उनके मन के विरुद्ध वो सारे काम करवा सकते हैं। उनसे कविता याद करवा सकते हैं, उनसे प्रश्न दोहरा सकते हैं, वो सारे काम करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों होमवर्क देना परम आवश्यक है। लेकिन दोस्तों होमवर्क हम बच्चों को सही तरीके से दे ही नहीं पाते। देखिए दोस्तों, होमवर्क देने का मकसद भी यही हमारा होता है कि बच्चा जो हमने पढ़ाया हो वो चीज हमेशा उसको ध्यान में रखे। यही मकसद होता है दोस्तों। और साइंस और माइंड के नियमानुसार भी दोस्तों कि जिस चीज को बार बार दोहराया न जाए, जिस चीज को बार बार देखा न जाए, वह चीज ध्यान में बैठती ही नहीं है, उसका ध्यान ही केंद्रित नहीं होता। और ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों ऊर्जा वही बहती है जहां हमारा ध्यान जाता है। इसलिए दोस्तों होमवर्क देना परम आवश्यक है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी विषय पढ़ाएं, खूब अच्छी तरीके से पढ़ाएं कि बच्चे के मन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए कि आप बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं, तो गणित जो भी आप पाठ पढ़ाएं उसमें जितनी भी वैरायटी की सवालें हो खूब अच्छी तरीके से पढ़ाएं, बल्कि 2-4 उदाहरण दे करके और भी अच्छी तरीके से पढ़ाएं। उसके बाद उस पाठ की जितनी भी सवालें हो उनको नंबर वाइज कर दें। इस तरीके से दूसरा पाठ पढ़ाएं तो उस पाठ में भी जितनी सवालें हो उनको भी नंबर वाइज करें। इसी तरीके से जितने भी पाठ पढ़ाते जाएं उनको नंबर वाइज इस तरीके से करते जाएं। यह चीज दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर नहीं, बच्चे की किताब में, उसी गणित की किताब में जितनी भी वैरायटी की सवालें हो उनको सेम नंबर डालें, सेम नंबर ऐसे डालें, जो भी 1 2 3 है सेम नंबर डालें। इससे होगा क्या दोस्तों कि जब भी आप बच्चे को होमवर्क देना चाहेंगे तो बच्चे से सिर्फ इतना कहना पड़ेगा कि आपको इस पार्ट से लेकर के इस पार्ट तक या इस पार्ट से लेकर के इस पार्ट तक आपको 1 नंबर की सवाल लगानी है, 2 नंबर की सवाल लगानी है, 3 नंबर की सवाल लगानी है, 5 नंबर की सवाल लगानी है या 7 नंबर की सवाल लगानी है। इस तरीके से सिर्फ कहना पड़ेगा, लिख करके देना नहीं पड़ेगा दोस्तों। और इससे होगा क्या दोस्तों कि यदि बच्चा एक पाठ में एक भी सवाल लगाता है तो माइंड की क्रियाविधि के अनुसार दोस्तों कि जब कोई चीज बार बार देखी जाए या उसे बार बार दोहराया जाए तो वह चीज दिमाग में बैठ जाती है। तो यदि बच्चा एक एक सवाल अगर रोज लगाता है एक एक पाठ में तो उस पाठ की सारी सवालें उसके ध्यान में आ जाती हैं
और ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों कि ऊर्जा वही बती है जहां हमारा ध्यान जाता है। तो इस तरीके से हम बच्चे का ध्यान हर पाठ में बनाए रखेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप पढ़ाते पढ़ाते अगर 4 पाठ या यहां पर आ गए 4 पाठ, तो इस ऊपर की तीनों पाठों को भी सवाल, जो भी सवालें होंगी उसको भी होमवर्क देते जाएं। ये नहीं कि इस यहां तक आ गए तो ऊपर की छोड़ दें, नहीं, उस पाठ में भी बारी बारी से एक एक, कभी कभी एक एक, कभी कभी दो दो बीच बीच में देते रहें, ताकि बच्चे का ध्यान उस पाठ के सवालों पर बना रहे। तो इस तरीके से यदि दोस्तों होमवर्क देते हैं तो बच्चे का मानसिक विकास भी होता है, उसके समय की भी बचत होती है, और सबसे बड़ा फायदा यह होता है दोस्तों कि बार बार बच्चे को कोई पाठ पढ़ाना नहीं पड़ता, केवल होमवर्क पर ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि हम लोग पहले ही उस पाठ की, जो भी पाठ हमने पढ़ा है उस पाठ की सवालों को एक एक करके दे रहे हैं, तो बच्चा उस पाठ में वो सवाल लगा रहा है, और तो लगा रहा है तो उसका ध्यान जो है उन पाठ के सारे सवालों पर बना रहेगा, इसलिए बार बार पढ़ाना नहीं पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी कि हम लोगों के भी समय की बचत होती है। कभी कभी समय यदि किसी काम में बिजी रहते हैं तो हम इस तरीके से बच्चे को क्लास में भी कह करके दे सकते हैं कि आपको इस पाठ से इस पाठ तक सवाल लगाएं। इस तरीके से आप उसका टेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये मेथड अगर बच्चों को अपनाते हैं दोस्तों तो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चा होमवर्क भी करता चला जाता है, उसके दिमाग में सारी सवालें बढ़ती चली जाती हैं। अगर यही क्रम दोस्तों अगर 30 दिनों तक लगातार करते रहें, तो यदि मान लीजिए कि 30 दिनों में अगर 3 पाठ ही हमने पढ़ा पाए, तो 30 दिनों में अगर एक एक पाठ में या एक एक दिन में अगर बच्चा 10-10 सवाल लगाता है तो 30 दिनों में 300 सवाल, यानी एक एक सवाल 10-10 बार बच्चा लगा पाएगा या लगा लेगा। तो इतनी बार लगाने पर सवालें उचित एकदम पूरी याद हो जाती हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।